नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 15 में। सेशन नंबर 15 है ये बी जॉब रेडी कोर्स का। और आज क्या एजेंडा रहने वाला है ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई स्विच कैसे काम करता है, और वो भी बड़े, क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन लेवल पर, राइट। ऐसा नहीं है कि अभी हमें पता लग गया है कि स्विच एक्चुअल में कैसे काम करता है। हमने तो बस एक एग्जांपल लिया था कि भाई एक रूम में कुछ लोग बैठे हुए हैं, राइट। और अंजलि जी उस रूम में आई और उन्होंने एकदम से बोला कि भाई राहुल, राइट। एंड राहुल, क्योंकि सभ्य सोसाइटी थी तो इतने सारे लोगों में से सिर्फ राहुल ने ही जवाब दिया था, है ना। फिर हमने ये देखा था कि स्विच कैसे काम करता होगा। आज हम थोड़ा सा और उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा उसके क्लोज जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट की जरूरत है ना। एक का नाम है यूनिकास्ट, एक का नाम है ब्रॉडकास्ट। भाई नामों पर नहीं जाना है हमें, ठीक है तो ये बहुत ही आसान चीज है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। बट आज हम यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे, ओके। फिर हमने ये तो बता दिया था कि भी स्विच अपनी टेबल को लर्न कर लेता है ना। वही टेबल की भाई मैक एड्रेस कौन सी इंटरफेस पे कनेक्टेड है ना। लेकिन वो करता कैसे है, ये अभी तक हमने बात नहीं की थी। तो बिलीव मी, आज हम वही बात करने वाले हैं कि भाई स्विच अगर अपनी टेबल को लर्न करेगा तो कैसे करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि यार ये जो ईथरनेट नेटवर्क था जो मिस्टर रॉबर्ट ने बनाया था अराउंड 1970s, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि ये हर जगह दिखने लगा हमको। और अगर एक नेटवर्क हर जगह दिख रहा है तो भाई इतने सारे नेटवर्क्स हो गए थे। और अब बात आ रही थी कि इनको आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि इथरनेट टेक्नोलॉजी ये बोलती है कि भाई मुझे नहीं पता आप इन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कैसे करोगे, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा स्विच के द्वारा, वो पता है। दैट इज इट। तो ये भी देखेंगे कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे किया गया। फिर बात करेंगे कि आईपी प्रोटोकॉल ने इनको कनेक्ट किया, क्योंकि आप सभी को पता है और हम ये पोर्शन कवर भी कर चुके हैं कि आईपी प्रोटोकॉल जो है उसने काम किया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था कि नेटवर्क लेयर ने सारी नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया था, राइट। कैसे किया था वो आप सभी को पता है, नहीं पता तो पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा। देन हम ये भी बात करेंगे कि अगर आईपी ने कनेक्ट किया तो कैसे किया होगा, और आईपी और मैक एड्रेस के बीच की रिलेशनशिप क्या है, राइट। तो एजेंडा तो भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, शानदार है। और हम अगले 1 घंटे में यही कवर करेंगे। इट मीन्स दैट अगर आप मेरे को अपना 1 आवर देते हो तो आई प्रॉमिस यू कि ये कॉन्सेप्ट आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक के लिए जुड़ जाने वाले हैं। हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं, पहले बोर्ड पर चलते हैं। और ये बस आपको रिमाइंड कराने के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, कि हुआ क्या था। हमारा ये जो स्विच था, इस स्विच के पास एक्चुअल में एक टेबल थी, राइट। ये वाली टेबल में ये लिखा हुआ था कि भाई ए जो मैक एड्रेस है, राइट, या फिर आपका जो लैपटॉप है ये वाला, ये कनेक्ट है 1 पोर्ट से। फिर ये जो बी है ये कनेक्ट है 2 पोर्ट से। फिर ये सी 3 पोर्ट से एंड डी 4 पोर्ट से, आप सभी को पता है, राइट। और अगर अब ए ने या फिर इस होस्ट ने एक मैसेज लिखा है हाय, तो बस इसको करना यही है कि इसको सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि इसको कहाँ भेजना है। तो इसने लिख दिया कि ये जो मैसेज है सी के लिए है। और आ कहाँ से रहा है, ये ए से आ रहा है, राइट। ये क्या है, ये एड्रेस है, आईपी एड्रेस नहीं है, ये मैक एड्रेस है। जैसे ही ये होस्ट इस मैसेज को बनाती है ये इस वायर पे रख देती है, और आपको पता है वायर पर आपके मैसेजेस जा सकते हैं। हालांकि हमने वायर्स को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसके लिए भी हमें 1 घंटा या एक क्लास लगानी पड़ेगी। कितनी तरह की वायर्स होती हैं, कैसे काम होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। लेकिन जैसे ही होस्ट ने इस मैसेज को बनाया, मैसेज को रख दिया इस वायर पर, पहुंचेगा कहां पर, स्विच के पास। स्विच के पास ये टेबल है ही है। टेबल में ये देखेगा कि भैया सी जो है उसको पोर्ट नंबर 3 पर भेजना चाहिए। अगर कोई भी मैसेज सी के लिए आया है, इस मैक एड्रेस के लिए आया है, तो उसको हमें भेजना चाहिए पोर्ट नंबर 3 पर, जो कि आपको यहां पर दिख रही है।
तो ये मैसेज यहाँ पर रख दिया जाएगा और पहुंच जाएगा। ये वाली होस्ट कैसे प्रोसेस करेगी, देखेगी अरे हाँ यार मैक एड्रेस तो मेरा ही है, ओपन करेगी और हाई मैसेज इसके पास पहुंच जाना चाहिए। यही तरीका है कम्युनिकेशन इनसाइड ए सेम नेटवर्क का। हम एक ही नेटवर्क की बात कर रहे हैं। इसी नेटवर्क को हमने ईथरनेट नेटवर्क बोला था और ये भी बोला था कि आप इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कर लीजिए अपनी डिक्शनरी में जो भी आप बना रहे होंगे। ठीक है, ऐसे आपको कई और तरीके के नेटवर्क भी देखने वाले हैं, लेकिन ईथरनेट इतना पॉपुलर हुआ कि हर जगह पर आपको अधिकतर केसेस में ईथरनेट ही दिखने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये कि यार ये तो ठीक है कि यार अगर ये टेबल है तो बात करनी बहुत आसान है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। लेकिन ये टेबल जो है ये बनी कैसे है ना। जब मैं स्विच खरीद के लाऊंगा तो स्विच को तो पता ही नहीं होगा कौन कौन सी मैं उसमें होस्ट या एंड पॉइंट कनेक्ट करने वाला हूँ, कौन कौन से लैपटॉप जाएंगे, कौन कौन से पीसी जाएंगे, उनके मैक एड्रेस क्या होंगे, ये स्विच को कभी नहीं पता होता, राइट। मैं अगर स्विच को जाऊं बाहर मार्केट में और खरीद के लाऊं तो उसमें ये सब कुछ नहीं लिखा होगा कि किस पोर्ट पर आप क्या कनेक्ट करेंगे, नहीं, ये तो स्विच खुद से बनाएगा। अब सवाल सारा का सारा यही है कि ये स्विच खुद से टेबल कैसे बनाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना। हमने अभी ये मान लिया था कि स्विच के पास है, लेकिन माना इसलिए था कि आपको ईथरनेट आराम से समझ में आ जाए, राइट। अब हम और अंदर घुसकर समझना चाहते हैं कि यार ये जो स्विच है ये अपनी टेबल कैसे बनाएगा। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उससे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट की समझने की जरूरत है और वो भी बहुत आसान है। एक का नाम है यूनिकास्ट और एक का नाम है ब्रॉडकास्ट। क्या मतलब हुआ इन कॉन्सेप्ट्स का, ये देखते हैं। अच्छा, मानिए कि भाई मेरी टेबल जो थी वो ऑलरेडी मेरे पास है, अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई टेबल नहीं है, और इस टेबल में यही सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा मैक एड्रेस कौन सी पोर्ट पर या कौन सी इंटरफेस पे कनेक्टेड है ना। अब ये लिखा हुआ है कि सीसीसी जो है, सॉरी, ये जो आपका मैक एड्रेस सीसीसी है ये पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्ट है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको पता है, राइट। अच्छा, मानकर देखिए, जैसे ही इस ए ने हाय लिखा या फिर होस्ट ए ने हाय लिखा, इसने लिखा कि मेरा मैक एड्रेस जो है वो ए है, जाना है इसको सी 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 पर। जैसे ही स्विच के पास पहुंचेगा, स्विच अपनी कैम टेबल या फिर मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा या फिर सिर्फ टेबल चेक करेगा, और उसमें इसको मिलेगा कि यार थर्ड पे कनेक्ट है, यहाँ पर भेज देगा। यहाँ पर भेजने के बाद ये मैसेज हाय इसको मिल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर एक मैसेज गया और सिर्फ एक ही के पास पहुंचा, राइट, ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। वन टू वन है ये, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार कम्युनिकेशन तो वन टू वन ही होता है, इसमें ऐसी नई क्या बात है, अधिकतर कम्युनिकेशन वन टू वन ही होते हैं। ऐसा नहीं है। अभी जो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं वो वन टू वन नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं तो वो मिस्टर अभय सिंह को ही नहीं सुनाई दे रहा है, या फिर ऐसा नहीं है कि वो मिस्टर सिर्फ अजय द्विवेदी जी को ही सुनाई दे रहा हो या आकांक्षा जी को सुनाई दे रहा हो। वो तो इस ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं इस टाइम, राइट, उन सभी को सुनाई दे रहा है। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन मैं आपके साथ कर रहा हूं ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन नहीं है, राइट। यूनिकास्ट तो जब तब होता है जब आप किसी के साथ बैठे हो, मे बी ओवर द टी, सामने भी एक इंसान हो और आप भी एक ही हैं, राइट, तब हो रही है वन ऑन वन बात। या फिर आपका ईयरली प्रमोशन की बात चल रही है और आप अपने मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वो पूरी टीम के साथ डिस्कस नहीं होता है, वो तो आपको अलग कमरे में बुलाया जाएगा और बताया जाएगा आपको भाई कितना इस बार प्रमोशन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर सैलरी हाइक हो भी रही है या नहीं हो रही है ना। बात सैलरी हाइक की नहीं है, बात बात सिर्फ इतनी सी है कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो यूनिकास्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में ये जो एड्रेस होगा ये जाना पहचाना एड्रेस होगा। जाना पहचाना एड्रेस का मतलब है कि भाई एक ही इंसान का एड्रेस होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो डेस्टिनेशन एड्रेस की फील्ड है, ये जो मैंने एक लेटर लिखा था, है ना, इस लेटर में ऐसा भी क्या हो सकता है कि मैं
सी 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 भी लिख दूं और डी 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 भी लिख दूं और बी भी लिख दूं, तब ये मैसेज मेरे से सभी लोगों के पास चला जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यूनिकास्ट में तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनिकास्ट में तो सिर्फ एक ही एड्रेस लिखा होता है, राइट? बट बिलीव मी, अगर आपको ये मैसेज एक से ज्यादा लोगों को भी भेजना है, तब भी आप जो डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड है उसमें एक से ज्यादा एड्रेस नहीं लिखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना? तो भाई अभी आप अपने दिमाग में ये तो रख लीजिए, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कैसे होता है। जो हमने अभी कराया, पिछले बोर्ड में कराया, वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन था, दो इंसानों के बीच में था या फिर दो लैपटॉप्स के बीच में था। इसी को हम वन टू वन या यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। अब आप एक बात बताइए कि मान लीजिए ये जो ए होस्ट है, या फिर ये जो ए होस्ट थी जिसका मैक एड्रेस ए था, इसको अपने नेटवर्क में जितनी भी होस्ट हैं सबसे एक साथ बात करनी है। ठीक है? सबसे पहली बात तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, है ना? ये ब्रॉडकास्ट जो वर्ड आया है वहीं से आया है। आपका ये जो अ, आपको पता है कि भाई अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में अधिकतर चीजें ब्रॉडकास्ट होती हैं, राइट? और आप चैनल ट्यून कर लेते हो, आपके रेडियो में मैसेज आ जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? लेकिन यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा? हमें डेस्टिनेशन एड्रेस लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ, है ना? तो ईथरनेट वाले लोगों ने क्या किया, ये जो मिस्टर रोबोट थे, इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक एड्रेस ऐसा मान लूं, राइट? और इस स्विच को जाकर समझा दूं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा एड्रेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो मैसेज सभी को भेज देना है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो इन्होंने बोला कि अगर एक मैसेज का एड्रेस में सारे डिजिट एफ 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 लिखे हों, अभी एफ 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 क्या है आप अभी इसको भूल जाइए, राइट? जनरली क्या है कि अगर आप ये 48 बिट के मैक एड्रेस में, अभी हमने हालांकि मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 48 बिट का होता है ना? जैसे आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का था, वैसे ये 48 बिट का होता है। हमें इसके बारे में पढ़ना है अभी, डोंट वरी। अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आप बस याद कर लीजिए थोड़ा सा कि ये जो एड्रेस है 48 बिट का होता है। और अगर सारे बिट को आप वन 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 कर दें, 48 के 48 बिट को, राइट? और ये कौन बोल रहा है? ये जिसने इथरनेट बनाया था ये बोल रहा है कि अगर सबको आप वन कर दो तो एक ऐसा एड्रेस बनेगा जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और अगर आपको अपने नेटवर्क के अंदर सभी को ये मैसेज भेजना है तो आपको ऐसे मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है जिसमें आप डेस्टिनेशन एड्रेस में सबका एड्रेस लिख दोगे। मानकर देखो, इसमें तो आपकी 500 से भी ज्यादा होस्ट हो सकती हैं, राइट? एक नेटवर्क के अंदर। और अगर 500 होस्ट होंगी तो क्या आप 500 का एड्रेस लिखकर भेजोगे? ये तो भाई विकट समस्या हो जाने वाली है, राइट? इसीलिए इस बंदे ने बड़ा शानदार सॉल्यूशन दिया। इसने इस स्विच के कोड में ही जाकर लिख दिया। कोड का मतलब है भाई स्विच है तो क्या है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ इसने एक डब्बा दे दिया है आपको जिसके अंदर छेद है, आप अपनी केबल लगा सकते हैं। नहीं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी लिखा हुआ है। तो इसके सॉफ्टवेयर में इसने एक नियम लिख दिया है कि अगर कोई भी बंदा मैक एड्रेस ऐसा भेज रहा है जिसमें सारे के सारे बिट सेट हैं, सेट होने का मतलब है सारे के सारे बिट जिसमें वन है, उनको आप सभी होस्ट को भेजेंगे, जो भी होस्ट जिंदा होंगी, जो भी होस्ट नेटवर्क पर होंगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आप जाकर पाएंगे कि भाई जब सारे के सारे वन हो जाते हैं, मानकर देखिए आपने सारे के सारे आईपी एड्रेस में होस्ट को वन कर दिया है, सॉरी इन डिजिट्स को वन कर दिया है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एड्रेस जो आएगा वो आएगा 255 255 255 एंड 255, राइट? तो ये भी एक तरह का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हुआ, लेकिन ये आईपी एड्रेस के केस में हुआ। हम आईपी एड्रेस को अभी थोड़ी देर के लिए भूल चुके हैं। हम तो मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं जो कि 48 बिट का होता है। उसमें अगर सभी ने सारे के सारे डिजिट्स को वन कर दिया है तो वो बन जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर अब आपके स्विच को एक
पैकेट कुछ ऐसा मिलता है जिसमें मान लीजिए लिखा हुआ है हाय, सोर्स क्या है उसका, ये होस्ट ए से निकला है तो सोर्स एड्रेस हो गया ए, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है उसका F:F:F। अब ये समस्या वाली बात आपके लिए हो सकती है कि यार अगर सभी जगह 111 लिख दिया है तो उसका मतलब ये F:F:F क्या है। बिलीव मी, जिस तरह से हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ा था, जिस तरह से हमने बाइनरी को पढ़ा था, एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, नाम ही बड़े बड़े हैं, है बहुत आसान चीज, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में जब सारी की सारी चीजें वन होती हैं, राइट, 48 बिट, तो हम उसको सबको एफ 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 लिख सकते हैं। कैसे है वो हम कभी बात करेंगे, लेकिन अभी के केस में मैं आपको बता रहा हूं कि बस आप मान लीजिए। ठीक है, और इस इंसान ने इस स्विच के अंदर जाकर नियम बना दिया है। और नियम बनाने का तरीका होता है कि आपको प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी स्विच के अंदर। स्विच क्या है, जस्ट लाइक ए कंप्यूटर डिवाइस, इसमें भी एक सीपीयू लगा हुआ होगा। आपके मैसेज जाते हैं, मैसेज को देखता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है ना। तो इसके अंदर जाकर जिसने भी स्विच बनाया उसने लिख दिया कि आपके पास अगर एक मैसेज आता है जिसमें हर जगह एफ 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 लिखा हुआ है, या फिर जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस F:F:F है, तो आप उसको एक को नहीं भेजेंगे, आप इसको जितनी भी होस्ट कनेक्टेड हैं उन सभी के पास भेज देंगे। इंटरेस्टिंग, राइट। ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें एक बंदा सभी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, राइट। तो यहां पर जो अभी मैं कह रहा हूं, अगर मैं इन 36 लोगों की बात करूं जो इस टाइम में भी इस मीटिंग में बैठे हैं, राइट, तो इन 36 लोगों के लिए मैं एक बार एक बात को बोल रहा हूं और वो 36 लोगों के पास पहुंच रही है। ये आप सभी को पता है। ये जो कम्युनिकेशन है लगभग ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है। एक तरीके का और कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आज मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मल्टीकास्ट। बिलीव मी, ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां पर 36 लोग बैठे हैं, है ना, और मैं चाहूं कि उनमें से सिर्फ 10 लोगों को ही मैसेज जाए, तो वो भी पॉसिबल है। एक पूरे ग्रुप में से अगर मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर लूं छोटा, राइट, और मेरे मैसेजेस सिर्फ उस छोटे ग्रुप में जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने इतने सारे लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया है। इसका मतलब वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन तो नहीं है। यूनिकास्ट क्या होता है, वन टू वन कम्युनिकेशन। इसका मतलब वो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 36 के 36 के पास नहीं पहुंच रहा है। ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है एक बड़े ग्रुप में से, और मेरे मैसेजेस उसके पास पहुंच रहे हैं, उस ग्रुप के पास, तो है वो आपका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, बिलीव मी, कहीं ना कहीं हम इसको भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को, लेकिन आज हमारा काम यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट से हो सकता है, तो हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा है। ठीक है, तो अपने दिमाग में बस इतनी लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट की जगह जो भी आपको समझाया है पिछले 9-10 मिनट में, राइट, आप उसको बस ये मान के चलिए कि भैया कुछ नहीं है, यूनिकास्ट का मतलब वन ऑन वन, ब्रॉडकास्ट का मतलब सब कुछ। ब्रॉडकास्ट अगर करना है तो आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पर सभी एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिखिए F:F:F और वो चला जाएगा। अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई है, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट तो बढ़िया है, लेकिन मल्टीकास्ट के केस में मैं क्या करूंगा, राइट, तो उसकी बिल्कुल अलग कहानी है, उसमें अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मल्टीकास्ट के केस में भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर 36 में से 10 लोगों को मैसेज भेजना है तो आप 10 मैक एड्रेसेस लिखोगे, नहीं। इंटरेस्टिंग, उसमें भी एक ही लिखोगे। कैसे होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बाद में कभी देखेंगे। लेकिन अभी के केस में हम चलते हैं, क्योंकि होलसोल एम ये था कि ये जो स्विच है, यार ये इस टेबल को लर्न कैसे कर रहा है, कैसे बना रहा है, टेबल को कैसे सीख रहा है। जब आया था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हम ये होस्ट आपस में कनेक्ट करेंगे, वैसे ही स्विच अपनी टेबल बना लेगा। कैसे बनाता है देखते हैं आप। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने खाली कर दिया है। और इस बोर्ड का एम ये रहेगा कि भैया ये जो हमारे राहुल जी हैं, राइट, ये
सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगे हुए हैं कि यार ये विष्णु ने बता तो दिया था कि स्विच काम कैसे करता है, लेकिन ये नहीं बताया था कि यार ये टेबल कैसे फिल करता है। और ये बहुत ज्यादा सोचने में लगे हुए हैं कि ये टेबल फिल कैसे होती होगी। अभी क्या सोच रहे हैं, वही हम इनका दिमाग पढ़ना चाह रहे हैं। एंड बिलीव मी, अगर राहुल जी ने सोच ही लिया है कि मेरे को इस टेबल को फिल करना है, इंसान सोच ले तो क्या नहीं हो सकता, हो ही जाएगा, राइट। और नहीं होगा तो पता लग जाएगा। अगर मानकर देखिए, मिस्टर राहुल जी ने सोच लिया है कि इस टेबल को फिल करना है और उनसे फिल नहीं हुई, तो इसका मतलब उनको और एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि काम तो स्विच करता है। देखते हैं कैसे करता है। मान के देखिए भाई, अब इस ए ए को सी से बात करनी है, या फिर मैं बोलूं कि ये मेरी होस्ट नंबर ए है जिसका मैक एड्रेस ए कॉलन है, उसको बात करनी है बी से जिसका मैक एड्रेस है सी। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये क्या करेगा, ये यहां पर हाई लिखेगा। हाई लिखने के बाद एक्चुअल में ये भेजेगा अपना मैक एड्रेस, सबसे पहली बात तो ए है, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, ठीक है। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मानकर देखिए अभी इसको पता है, और ये भी एक विकट समस्या है कि भाई हमें डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता नहीं होता। अब आप बोलोगे यार ये कैसा कम्युनिकेशन है, आप ये कैसी बात कर रहे हो, क्या हमें यही नहीं पता है कि हम किससे बात कर रहे हैं? बिलीव मी, कंप्यूटर साइंस में मैक एड्रेस के लेवल पर हमको पता नहीं होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। हमें तो आईपी पता होता है हमेशा। बिलीव मी, अगर मैं मिस्टर यहां पर किसी से भी बात, मान लीजिए मुझे अंजू जी से बात करनी है ना, यहां पर मेरा सिस्टम बेंगलोर में, और मे बी अंजू जी का सिस्टम मानकर देखिए वो दिल्ली में है इस टाइम, मानकर देखिए, राइट। मैं बेंगलोर में, ये दिल्ली में। मेरे कंप्यूटर का कुछ आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अंजू जी के कंप्यूटर का कुछ आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। मुझे उस आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए, तभी मैं बात कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकता। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि भाई मैक एड्रेस का पता ही नहीं है, तो भाई ये जो इंसान था यहां पर, राइट, जिसने ये नेटवर्क बनाया था, उसमें जब मैं कम्युनिकेशन शुरू करता हूं मैक एड्रेस में या इथरनेट नेटवर्क के अंदर, मेरा मैक एड्रेस ए है, मुझे नहीं पता होता मेरा कि भाई डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, राइट। अभी मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि मेरे को पता है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार आप बहुत सारी चीजें मान के चलते हो, भाई क्या करूं, समझाना है तो ये करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको आंसर नहीं करूंगा, आपकी पूरी की पूरी पजल सॉल्व की जाएगी। बट अभी के लिए आप मानकर चलिए कि भैया नहीं पता, ठीक है। सॉरी, पता है मेरे को कि भाई ए होस्ट को होस्ट बी से बात करनी है, और सोर्स का एड्रेस इसको ऑब्वियसली अपना तो पता ही होगा, डेस्टिनेशन का जनरली पता नहीं होता, लेकिन मैं यहां पर मानकर चल रहा हूं कि इसको पता है, ठीक है। क्या होगा, ये मैसेज यहां पर पहुंच जाएगा, है ना। अब जैसे ही मैसेज यहां पर पहुंचा, तो स्विच बड़ा शानदार है, राइट। इसमें फौरन लर्न करने की या याद करने की कैपेसिटी होती है। अच्छा, वो याद कैसे कर रहा होगा, सोचकर देखो। इसको अभी अभी एक मैसेज मिला है ना। इस मैसेज का जो सोर्स एड्रेस है वो ए, क्या इस बात से ये स्विच ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि यार मेरी पोर्ट नंबर 1 पर एक मैसेज आया है जिसका नाम, जिसका सोर्स एड्रेस जो है या जिसका एड्रेस जो है वो ए है ना। क्या वो ये नहीं बोल सकता? इसका मतलब ये है कि भाई कोई ना कोई कंप्यूटर कनेक्ट है मेरी पोर्ट नंबर 1 पर, और वो कोई भी जो कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस है ए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो आप बोल रहे हो यार ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मेरी किसी पोर्ट पर एक मैसेज मिला है मेरे को, मैं उसको देख लूंगा कहां से आया है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि भाई मेरी इस पोर्ट पे ये कनेक्टेड है। वेरी वेरी सिंपल। अरे तो भाई मैंने कब कहा कि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है? बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबल कैसे फिल की जाती है। तो इंटरफेस पोर्ट पर नंबर 1 पर ए है, इसका मतलब जरा सोच कर देखो आप,
तो भाई स्विच जो अपनी ये टेबल को भरता है या टेबल को फिल करता है, वो भरता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मैक एड्रेसेस। याद रखिए। वैसे तो याद करने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन आप अपने मन में ये नियम बना सकते हैं कि जैसे ही स्विच को एक मैसेज मिला, स्विच ने चेक किया कहां से आया। वो कैसे पता लगेगा? सोर्स मैक एड्रेस से। सोर्स मैक एड्रेस क्या है? ए। स्विच ने पता लगा लिया भाई मेरी पोर्ट नंबर 1 पर ए कनेक्ट है। इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट। आगे की बात करते हैं। अब दिक्कत वाली बात स्विच के पास ये है कि भैया इसको नहीं पता, राइट, कि सी कहाँ है। राइट। ये जो होस्ट बी की जगह, सॉरी इसको सी मान लिए, कि होस्ट सी कहाँ है इसको नहीं पता, क्योंकि इसकी जो जब ये शुरू शुरू में आया है तो भैया इसकी टेबल खाली है, इसने तो बस इसकी पहली एंट्री को भरा है। कब भरा? अब ये भी भरा आपके सामने ही। इसको अब कुछ नहीं पता है। तो आप यकीन कीजिए जब स्विच को कुछ नहीं पता होता कि इस मैसेज को कहाँ भेजना है, तो इसका मतलब ये नहीं है स्विच इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, इस मैसेज को खत्म कर देगा। नहीं, स्विच एक अलग खेल खेलता है। स्विच बोलता है कि अगर मेरी टेबल में डेस्टिनेशन की एंट्री है ही नहीं, अगर इसको पता ही नहीं है कि इसको कहां जाना है, राइट, बेसिकली स्विच को पता है कि इसको सी पे जाना है, बट इसको ये नहीं पता कि वो उसकी पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड है, 3 पे कनेक्टेड है या 4 पे कनेक्टेड है, इसको नहीं पता। और ऐसा भी हो सकता था इसके स्विच में 20 पोर्ट लगी होती, 20 इंटरफेसेस लगी होती, इसको बिल्कुल नहीं पता था कि कहां पर है। क्यों? क्योंकि इसकी टेबल खाली है। स्विच तो अपनी टेबल के बेस पर ही फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा या फिर इस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। अगर ऐसा है तो स्विच एक अलग ही खेल खेल रहा है। स्विच बोल रहा है कि मैं तो अब इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। अब आप बोलेंगे कि यार ये क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट का मतलब तुम्हें पता है। ठीक है। तो मैंने ये बोला आपको कि अगर स्विच के पास एक ऐसा फ्रेम आया, बाय द वे लेयर 3 पे हमारी जो लेटर होते थे उनको हम बोलते थे पैकेट। अगर हम लेयर 2 की बात कर रहे हैं, है ना, ईथरनेट की बात कर रहे हैं, तो हम इनको बोलते हैं फ्रेम। तो अलग अलग इकाई है। जनरली लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा करता हूँ। चाहे मैं लेयर 2 की बात कर रहा हूं तब भी मेरे मुंह से पैकेट ही निकलता है, लेयर 3 की बात कर रहा हूं तब भी पैकेट ही निकलता है। लेकिन अच्छा इंजीनियर वही है जो इसमें डिफरेंस बताने की कोशिश करे। अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जब हम यूज कर रहे हैं तो हम इकाई को ठीक ठाक यूज करें तो अच्छा है। इकाई का मतलब यूनिट। अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपके मुंह से बार बार फ्रेम निकल रहा है, तो बिलीव मी दूसरे बंदे को फौरन समझ में आ जाएगा कि यार ये लेयर 2 की बात कर रहा है। अगर आप पैकेट पैकेट ज्यादा चिल्ला रहे हैं, तो वहां पर दूसरे बंदे को समझ में आएगा कि ये लेयर 3 की बात कर रहा है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं मिस्टेक ना करूं। लेकिन अगर मैं फ्रेम बोल रहा हूं तो आपको ये मैसेज समझना है कि भाई उसमें सोर्स मैक एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, है ना। तो ओवरऑल पॉइंट ये था मेरा कि भाई जैसे ही स्विच को एक फ्रेम मिला, राइट, और फ्रेम का जैसे ही सोर्स मैक एड्रेस देखा उसने भाई एंट्री बना ली, याद कर लिया। लेकिन स्विच जो पैकेट को आगे भेजेगा, मैंने फिर से वही मिस्टेक की। स्विच जो फ्रेम को आगे भेजेगा वो भेजेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जो कि सीसीसी है और जो कि इसकी टेबल में नहीं है। अगर इसकी टेबल में नहीं है तो ऐसे मैसेजेस को वो बोलता है अननोन फ्रेम। अननोन क्यों बोलता है? अरे पता ही नहीं है भाई डेस्टिनेशन कहां पर है, राइट। और ये जो मैसेज आया था ये यूनिकास्ट मैसेज ही है, ये भी पता है आपको। क्यों? अरे क्योंकि इस पे एक ही एड्रेस लिखा है, इस पे एफ नहीं लिखा हुआ है। इस पर नॉर्मल सा एक मैक एड्रेस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मैसेज जो है ये एक ही बंदे के पास जाना चाहता है, लेकिन स्विच को उसके बारे में नहीं पता। ऐसे मैसेजेस को हम अननोन यूनिकास्ट बोलते हैं। अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिएगा। अननोन क्यों है? टेबल में है ही नहीं। यूनिकास्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही एड्रेस लिखा हुआ है, सी, एक ही बंदे के पास जाना चाहिए। स्विच को नहीं पता है। तो बिलीव मी अब मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, है ना, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। स्विच के पास अगर एक फ्रेम आया
राइट। जो उसकी टेबल में नहीं है तो उसको हमने बोला अननोन यूनिकास्ट, और स्विच सारे के सारे अननोन यूनिकास्ट को ब्रॉडकास्ट कर देता है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। इसका मतलब अगर उसको एक ऐसा मैसेज मिला है जिसकी उसकी टेबल में एंट्री नहीं है, तो वो उसको सारे के सारी पोर्ट्स पर भेजेगा जो भी है। यहां पर 2 पर भी जाएगा, 3 पर भी जाएगा एंड 4 पे भी जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर ऐसा हुआ तो आप जरा सोच कर देखिए, पैकेट 2 पर गया, 4 पर गया, ये वही बात हो गई। अंजलि जी इस रूम में आई और उसने बोला मिस्टर राहुल। इट मीन्स दैट वो सभी को सुनाई दिया, लेकिन रिस्पॉन्ड कौन करेगा? रिस्पॉन्ड राहुल ही करेगा। इनफैक्ट यहां भी यही होगा कि ये वाला जो मैसेज है, ये सुनाई तो सबको देगा, लेकिन रिप्लाई कौन करेगा? कंप्यूटर भी सभ्य है, राइट। बी के पास जैसे ही ये वाला मैसेज पहुंचेगा, बी इसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा कि क्या ये मेरे लिए है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज उसके लिए नहीं होगा। तो बी की होस्ट क्या करने वाली है, बी का कंप्यूटर क्या करने वाला है? बी बोलने वाला है कि मैसेज मेरे लिए नहीं था, मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूं। ये मैसेज डी के पास ही पहुंचेगा। डी देखेगा कि क्या इसमें मैक एड्रेस मेरा लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, उसमें तो सी कॉलन सी का लिखा हुआ है, इसीलिए ये भी डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन जब ये मैसेज पहुंचेगा सी के पास, सी को पता लग जाएगा यार ये तो मेरा ही है ना। और मे बी ये इसको भेज रहा है कुछ और मैसेज, मे बी इसने हेलो भेज दिया लिखकर, मान कर देखिए हाई का रिप्लाई। इसमें क्या लिखेगा हेलो में? ये लिखेगा अपना मैक एड्रेस, जिसमें होगा C:C:C, ये हो जाएगा सोर्स मैक। डेस्टिनेशन में क्या होने वाला है? A:A:A। कहां पे रख देगा? इस वायर पर। जैसे ही वायर पर रखेगा कहां पहुंचेगा? स्विच पर। स्विच क्या कहेगा? अरे यार, एक और एंट्री लर्न करने का टाइम आ गया, है ना। क्योंकि अब इसे ये पता लग गया है कि एक और पोर्ट पर, मींस पोर्ट नंबर 3 पर C:C:C कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसको अभी अभी एक फ्रेम मिला है। इस फ्रेम में लिखा हुआ है कि जो सोर्स मैक एड्रेस है वो CCC है। इट मींस दैट मेरी वायर नंबर 3 पे CCC होस्ट कनेक्टेड है। एज सिंपल एज दैट। तो भाई देखिए, स्विच अपनी धीरे धीरे केम टेबल बनाता है। जैसे जैसे कम्युनिकेशन होता जाएगा, वैसे वैसे ये होता जाएगा। मे बी थोड़े से टाइम बाद ये जो डी होस्ट है, ये बी से बात करना चाहेगी, भेजेगी इसकी तरफ मैसेज। जैसे ही मैसेज भेजा, भाई बी की कोई एंट्री है ही नहीं, लेकिन उससे पहले ये डी की एंट्री बना लेगा। डी जो है वो नंबर 4 पे कनेक्ट है। बी की कोई एंट्री है ही नहीं। अगर बी की कोई एंट्री नहीं है, तो वो सारी की सारी होस्ट के पास भेजेगा, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। एज सिंपल एज दैट। रिप्लाई कौन करेगा? क्या ए करेगा? नहीं करेगा। क्या सी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या बी करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि डी बी से ही बात कर रहा है, उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में बी ही लिखा हुआ है। जब ये रिप्लाई करेगा इसके मैसेज को, तो ये एक और एंट्री ऐड कर देने वाला है कि भैया जो पोर्ट नंबर मेरी 2 है, उस पर कनेक्ट है B:B:B। देखिए भाई, कितना आसान प्रोसेस है, राइट। बन गई आपकी टेबल। बट ये टेबल जैसे ही बनती है, उसके बाद एक्चुअल में अब बार बार इसको मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। पहली बार ब्रॉडकास्ट क्यों किया था? क्योंकि इसकी टेबल में नहीं था। अब देखिए, जैसे ये टेबल बन जाएगी, अगर बी को डी से भी बात करनी है या बी को सी से भी बात करनी है, तो बी क्या लिखेगा? बी लिखेगा हाय, दिस इज माई मैक एड्रेस, जो कि B:B:B, और C:C:C, जो कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। इनके बीच में पहले कभी कम्युनिकेशन हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्विच ने ये टेबल लर्न कर रही है पूरी की पूरी पहले के मैसेजेस से। अब जैसे ही स्विच के पास ये मैसेज पहुंचना है, स्विच को दिखेगा कि इसको जाना है CCC पर, और C:C:C जो है वो पोर्ट नंबर 3 से कनेक्टेड है, और ये मैसेज को यहां भेज देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। बिलीव मी, अगर ऑलरेडी यहां पर नेटवर्क इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जिनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, अभी भी उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि यार आपने सारी की सारी चीजें सिर्फ मैक एड्रेस से समझा दी मिस्टर विष्णु, IP के बिना काम नहीं चलेगा। देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बिलीव मी,
अगर ईथरनेट नेटवर्क है, राइट, और जो कि हर जगह आपको दिखेगा ही दिखेगा, ईथरनेट नेटवर्क पर जब ये बना था, इनको आईपी के बारे में पता ही नहीं था, राइट। तो क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल हो रहा होगा, राइट। क्यों? क्योंकि इनको आईपी के बारे में पता ही नहीं था, इन्होंने खुद की एड्रेसिंग स्कीम बनाई, इन्होंने खुद के मैकेनिज्म बनाए जिससे आपस में बात होनी शुरू हो जाए। इंटरेस्टिंग। अभी मैं थोड़ी देर वेट करना चाहता हूं, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग चला हुआ है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में, मैं सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस लूंगा, बाकी क्वेश्चन क्लास खत्म होने के बाद। अमितेश जी के पास क्वेश्चन है। अमितेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी अमितेश जी, पूछिए क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रहा था कि बस मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है या फिर बस सिक्योरिटी चेक होता है सर? बस चेक होता है कि ये कौन कहाँ पोर्ट पे है। पूरा का पूरा मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाता है सर? अगर देखिए, इसकी टेबल में एंट्री नहीं है, राइट, जैसे शुरुआत में एंट्री नहीं थी अमितेश जी, है ना। जब एंट्री नहीं थी तो इसने डेस्टिनेशन को देखा, स्विच ने देखा डेस्टिनेशन को, जो कि है C:C:C। एंट्री नहीं थी तो ये पूरा का पूरा मैसेज हर जगह जाएगा, बी पर भी, सी पर भी और डी पर भी। ठीक है, इसी को तो हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। अरे भाई, जो अंजलि ने आकर आवाज लगाई थी रूम के अंदर, वो मैसेज तो राहुल के लिए था, लेकिन क्या बाकी लोगों को नहीं सुनाई दे रहा होगा? बिल्कुल सुनाई दे रहा होगा। तो मैसेज तो उनके पास ही पहुंचा है। ठीक है, बट ये सभ्य समाज है। ये जो है, ये जो इथरनेट का नेटवर्क है, ये काफी सभ्य है। इसमें नियम काफी हैं। तो जो भी हमारी डिफरेंट होस्टेस हैं, जो कि B:B:B हैं या फिर D:D:D हैं, ये एक्चुअल में आपकी इसका रिप्लाई नहीं करेंगी, सी ही रिप्लाई करेगी। ठीक है मितेश जी। इसका मतलब सर, हम अगर मैक एड्रेस यूज करें हम्म। इसके लिए, कन्वर्सेशन के लिए, तो हम तो एक ब्रॉडकास्ट वो सबको सुनाई देगा, बिल्कुल। सबको वो होगा, पहला सबको मैसेज, दिखाई देगा। जब तक ये स्विच की टेबल लर्न नहीं हुई है। अब आप देखिए ना कि हमने स्विच की टेबल को भर लिया, है ना। अगर ये भर गई तो उसके बाद फिर ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे, फिर तो यूनिकास्ट ही होंगे ना मितेश जी, टेबल अगर भर गई तो। यस। ठीक है, तो आपकी नॉलेज बिल्कुल सही है। मिस्टर थैंक यू। मिस्टर खुबैब जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉरी फॉर दिस। मिस्टर खुबैब। सर आप ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। सर जो आप ये बोल रहे थे ना कि जब डिवाइसेस, जब मैक टेबल अभी बना नहीं होता है तो हम्म। सर जो आपने बोला फिर अननोन यूनिकास्ट है ना, उसका हेडर आप एक बार दिखा दीजिए फिर से कैसा है। अननोन यूनिकास्ट का हेडर ये बना के, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है भाई। अभी हमने वैसे एक्चुअल में कैसे दिखता है उसकी बात नहीं करी है, येलो पेन से बना रहा हूं यहाँ पर। A:A:, ये जो होस्ट है उसने हाय लिखा, या होस्ट ए ने हाय लिखा, उसने सोर्स में डाला अपना एड्रेस A:A:, है ना। और डेस्टिनेशन जो था, उसने इसमें C:C:C लिख दिया है। ए को सी ठीक से है। बात करनी है। ठीक है। ठीक अब ये एक पजल है कि भाई C:C:C इसको पता कैसे चला, क्योंकि आपको बाद में जाके पता लगेगा कि एक मशीन के अंदर ये जो एड्रेस होता है ना, इसमें एक कार्ड होता है जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। बिलीव मी, दिखाएंगे हाँ आपको सर। कैसा दिखता है। और ये जो एड्रेस होता है वो उस पर लिखा हुआ आता है ऑटोमेटिकली। आपको भी नहीं पता होता कि आपके निक का एड्रेस क्या है। तो भाई दूसरे बंदे को कैसे पता होगा कि आपके निक का एड्रेस क्या है, राइट। तो एक अभी भी पजल है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि कंप्यूटर ए को कंप्यूटर सी का मैक एड्रेस अभी पता है। अगर पता है तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है। और एक्चुअल में अभी भी रियलिटी से हम काफी दूर हैं, बिलीव में। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, ताकि जैसे ही मैं रियलिटी के आपको क्लोज लेकर आऊंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। बिलीव मी, ये जो अननोन यूनिकास्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में रियल में स्विचिंग का है। जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूनिकास्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ, मल्टीकास्ट हुआ, ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही इजी हैं, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हम ब्रिक बाय ब्रिक अपनी बना रहे हैं, तो मैं कुछ चीजें छुपा लेता हूं जानबूझ के, ताकि भाई अगर कोई भी बंदा यहां पर ऐसा बैठा हुआ है जिसको बिल्कुल ही नया नेटवर्किंग में, राइट, तो उसको दिक्कत ना हो। तो अभी भी हमारी पिक्चर पूरी नहीं हुई है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है।
बाय द टाइम वी रीच 25th क्लास ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, तब मैं आपको बोलूंगा कि भाई आज हमारी पिक्चर क्लियर है नेटवर्किंग की। और 25वीं क्लास के बाद आई प्रॉमिस यू कि आप कोई भी नेटवर्किंग का डॉक्यूमेंट उठाकर पढ़ोगे बेसिक लेवल पर तो वो आपको समझ में आएगा। कोई भी नेटवर्क देखने की कोशिश करोगे वो आपको समझ में आएगा, उसके बाद आपकी मेहनत है। हैविंग सेड दैट, हम चलते हैं मिस्टर बालकृष्णा जी के पास। बालकृष्णा जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए, और ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। बालकृष्णा जी क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक बार पहले टेबल क्रिएट हो गया अगर। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक है। सर एक सिस्टम लग गया है, ब्रॉडकास्ट पर टेबल बन गया, उसके बाद अगर कोई जैसा ए सिस्टम बी सिस्टम को कुछ मैसेज सेंड कर रहा है तो वो यूनिकास्ट हो जाएगा, बिल्कुल, तो क्योंकि अब तो बार बार जरूरत, ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, मतलब बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट होगा हाँ लेकिन बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए देखिए, भेज रहा है उसी के पास जाएगा, हाँ बाकी लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे। एग्जैक्टली exactly, आप सब सही समझे। देखिए हम क्यों भेज रहे थे, आप जरा समझिए। सोच कर देखो कि हमने ब्रॉडकास्ट क्यों किया होगा। हमारी ब्रॉडकास्ट करने की वजह सिर्फ ये थी कि भाई हम लर्न कर लें ये सारे के सारे एड्रेस, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी टेबल में नहीं है तो वो होस्ट ही नहीं उसके है। बाद सर, हाँ हाँ, हाँ जी आगे चलिए। उसके बाद अभी पूरा टेबल क्रिएट हो चुका है, हम्म। उसके बाद कोई सिस्टम नया हाँ, ऑफिस में उसके बाद तो अगर फिर कोई से सिस्टम, ब्रॉडकास्ट करेगा कि हाँ सिंगल आप, सिस्टम के लिए हो। हाँ आपकी बिल्कुल, मानकर देखिए कि एक और होस्ट आ गई अभी आपकी यहाँ पर, इसका एड्रेस है E:E:E। अब भाई स्विच ने तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इनफैक्ट हमारी तो टेबल भी खत्म हो गई है, एक और एंट्री जोड़नी पड़ेगी इसमें। अगर ऐसा है, जब तक इस E:E से कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ब्रॉडकास्ट हो गई नहीं। मानकर देखिए अब एक होस्ट डी को याद आया कि यार मेरे को E:E से बात करनी है, तो इसने लिखा हाय, अपना मैसेज डी, डी इज माई मैक एड्रेस, और मुझे पहुंचना है E:E पर। ये कहां पहुंचेगा, इस स्विच पर पहुंचेगा। स्विच के पास टेबल में एंट्री है ही नहीं। अगर नहीं है तो भाई ये स्विच जो है सारी की सारी होस्ट को परेशान करेगा। ई पर भी भेजेगा, ए पर भी पहुंच भेजेगा, बी पर भी भेजने वाला है और सी पर भी भेजने वाला है, सबके पास जाएगा। रिप्लाई कौन करेगा, सिर्फ ई। जब वो ई रिप्लाई कर रहा होगा तो ये टेबल में फौरन एंट्री कर लेगा कि ये जो 5th नंबर की केबल है या 5th नंबर की पोर्ट है, इसमें E:E:E कनेक्ट है। एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से समझ में आ गई हैं चीजें। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। परफेक्ट। तो भाई अभी तक अगर मैं नब्स टटोली जाए इस ग्रुप की, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिसको अभी तक नेटवर्किंग ऐसी लग रही है कि यार आसान है? कितने लोग हैं ऐसे, हैंड रेस कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी 40 लोग हैं, अगर हैंड रेस करना आता है, जो कि आना ही चाहिए, तो आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि आसान है? अरे यार भाई शानदार, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लगभग 50%, ऑलमोस्ट 50% लोगों ने, उनसे भी ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एंड बिलीव मी, चाहे हम इसकी 14th क्लास में हैं या 70th क्लास में होंगे, राइट, अगर आपको अभी तक आसान लग रहा है तो ये आसान ही लगने वाला है। थैंक यू सो मच। हैविंग सेड दैट, आप अपनी हैंड्स डाउन कर लीजिए, अगले बोर्ड पर चलते हैं। तो भाई देखिए, हमने एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा वो तो हमने थोड़ा थोड़ा सीखा, सिर्फ मैक एड्रेस के बेसिस पर ही सीख लिया, है ना। अब 1970s या 80s की दिक्कत ये थी कि भाई ऐसे बहुत सारे नेटवर्क बन गए थे, बहुत 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 सारे नेटवर्क, कि मानकर देखिए कि मेरी कोई यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, राइट, उसका अपना एक नेटवर्क है जिसमें 4 कंप्यूटर लगे हैं या 400 लगे हैं, डजेंट मैटर, राइट। इसी यूनिवर्सिटी की एक और ब्रांच है पुणे के अंदर, उसने अपना नेटवर्क बना लिया है। एक बैंक नेटवर्क है मेरे पास, वो भी बना हुआ है। कोई हॉस्पिटल का नेटवर्क है, वो भी है। ये कंपनी है, कोई उसका नेटवर्क है। ऐसे ही हजारों लाखों नेटवर्क बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि करना क्या था, आपको केबल्स खरीदनी है, कंप्यूटर आपके पास है ही, आपकी कंपनी के पास। अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर बात कर रही है पास में ही बिल्कुल, तो भाई स्विच से कनेक्ट करो और बात करना शुरू हो जाता था।
मैक एड्रेसेस के बेसिस पर, राइट। और ये नेटवर्क इतना पॉपुलर हो रहा था कि भाई जो मर्जी, जिसके पास भी कंप्यूटर है एक से ज्यादा, जिनको भी उनमें आपस में बात करानी है, ईथरनेट पर लगाओ और बात करो। ईथरनेट का मतलब स्विच पर लगाओ और बात करो। जो नेटवर्क बनेगा उसको ईथरनेट नेटवर्क बोल रहे थे। तो इस पिक्चर में आपको 5 अलग अलग नेटवर्क दिख रहे हैं जो कि 5 ईथरनेट नेटवर्क हैं, राइट। हजारों नेटवर्क बन गए। बट ईथरनेट से जब ये पूछा गया कि भैया ठीक है, आप अगर यूनिवर्सिटी ए के अंदर जो कंप्यूटर है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो इसने बता दिया बड़े आराम से। अब आपको भी पता है, सभी को पता है आपको, राइट। अगर मैं बात करूं कि यूनिवर्सिटी ए का जो पुणे का कैंपस है उसमें भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, मान के देखिए एक कंप्यूटर था आपका EFGH, ये भी आपस में कम्युनिकेट करने में लगे हुए हैं। एक बैंक नेटवर्क है, HDFC बैंक उसी टाइम मान लीजिए नया नया बन रहा था, तो भाई उसमें भी कंप्यूटर रखे हुए हैं। मान लीजिए XYZ&P, मैं ऐसे ही नंबर दे रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं है, ये भी आपस में सब बात करने में लगे हुए हैं। लेकिन किसी ने बोला कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर नंबर C है जो कि दिल्ली में है, वो पुणे यूनिवर्सिटी से बात कर ले और कंप्यूटर नंबर G से बात करे यहां पर। तो ईथरनेट ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, कैसे होगा। मैं दिल्ली के अंदर जो आपने नेटवर्क बनाया है, ये छोटा सा स्विच से कनेक्ट करके, इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये तो मैं बता सकता हूं, मेरा काम सिर्फ इतना सही है। लेकिन दिल्ली और पुणे के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये नहीं बता सकता। एंड बिलीव मी, दिल्ली में भी मानकर देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ये कैंपस है, राइट, ये 4 कंप्यूटर हैं। और दिल्ली में ही अगर मैं बहुत बात करूं कि एक और रूम था जिसमें अलग नेटवर्क बन गया इसी यूनिवर्सिटी का, राइट। ये भी कहां है, दिल्ली में। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं अभी, कहीं आपको लग रहा हो कि ये डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली के अंदर भी एक रूम में आपने ये नेटवर्क बना रखा है, दूसरे रूम में आपने ये नेटवर्क बना रखा है, और ये रूम आसपास ही है बिल्कुल, राइट। और यहां पर भी आपने स्विच लगाया है, अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए हैं। बिलीव मी, इस रूम का कंप्यूटर भी इस रूम के कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईथरनेट ने बोला स्विच से कनेक्ट कर दो, छोटा सा नेटवर्क बना लो और बात हो जाएगी। रियली रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप इस कंप्यूटर के अंदर या इस नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर है आपका ए या मे बी क्यू, उसको अगर आप बात करवा रहे हैं सी से, तो नहीं करेगा, क्योंकि ईथरनेट ने इसके लिए कुछ नहीं बोला, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे होना चाहिए, राइट। अगर यूनिवर्सिटी का कैंपस या सॉरी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बैंक नेटवर्क से बात करना चाहेगा, तो वो भी नहीं कर सकता, अलग अलग नेटवर्क हैं, राइट। ईथरनेट एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, वो उसमें तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको। बट दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने कुछ नहीं बनाया। इसीलिए हजारों से भी ज्यादा नेटवर्क बन गए थे, बट वो आपस में ही बात कर रहे थे, आपस में सॉरी, एक नेटवर्क के अंदर की अगर होस्ट है तो वो आपस में बात कर सकती थी, बिटवीन नेटवर्क बात नहीं हो रही थी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ईथरनेट था वो भाई नेटवर्क तो शानदार है, अगर एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होना है तो भाई बड़े आराम से होता है, बिटवीन होना है तो नहीं होता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया था थोड़े टाइम पहले, राइट, कि अगर हमारे नेटवर्क्स अलग अलग हैं, राइट, और उनको आपस में आपको कनेक्ट करना है, तो आपने फौरन बोला था राउटर लगा दूंगा मैं, तो बीच में राउटर लगा दूंगा तो भाई ये नेटवर्क नंबर 1 जो है, ये नेटवर्क नंबर 2 से कनेक्ट हो जाएगा। और नेटवर्क नंबर 1 को आप कैसे पहचान रहे थे? अरे भाई, आपने पूरी सबनेटिंग सीख ली यार। आप बोलते थे कि ये एक नेटवर्क है 192.168.10.0/24, इसके अंदर 255 होस्ट हैं जो कि यहां पर होंगी,
नेटवर्क नंबर 1 की अगर ये 255 होस्ट आपस में बात करना चाहेंगी तो कैसे कर सकती हैं? स्विच से, राइट? अब ये भी दिखाया मैंने आपको। सिमिलरली एक और नेटवर्क हो सकता है 192.168.20.0/24। ये नेटवर्क और ये नेटवर्क अलग है, ये पता है आपको, सबनेटिंग आती है। अरे भैया आप एक नेटवर्क के टुकड़े भी कर सकते हैं अब तो। यहां पर मास्क है 24, इसका नंबर है, नेटवर्क का नंबर 192.168.10.0, इसका है 20.0। दो अलग अलग नेटवर्क हैं, इसके अंदर भी 255 होस्ट हो सकती हैं जिनके आईपी एड्रेस होंगे .1 .2 .3। इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो ये यार एक ही नेटवर्क है, स्विच लगा दूंगा, सबको कनेक्ट कर दूंगा। बट अगर इन दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो स्विच से तो काम नहीं चल रहा, ईथरनेट टेक्नोलॉजी से काम नहीं चल रहा। लेकिन मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, वही पोस्टमैन वाली एनोलॉजी याद करके देखो, आपसे 3 क्लास पहले की बात। अगर दो नेटवर्क को आपस में बात करनी थी तो बीच में कुछ ऐसा लगा होना चाहिए जो इस नेटवर्क को भी जानता हो और इस नेटवर्क को भी जानता हो। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट? अब यहां के मैसेजेस निकलकर यहां जा सकते हैं, यहां के निकलकर यहां जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी भी 1970s में काम कर रही थी। उसका उद्देश्य एम सिर्फ इतना ही था कि एक नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराया जाए, स्विच लगाकर। करा भी दिया इसने, और ऐसे हजारों नेटवर्क बना भी दिए। लेकिन इसका विजन बड़ा नहीं था। एक कमरे में या बिल्कुल आसपास के कंप्यूटर्स की बात हो तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसी टाइम पर टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल भी, या टीसीपी/आईपी का जो सिस्टम था वो भी काम कर रहा था। उस सिस्टम ने ये बता दिया था कि अलग अलग नेटवर्क हैं तो आपस में उनको कैसे कनेक्ट करना है। टीसीपी/आईपी लेयर को की जो पहली लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर, हमने नहीं पढ़ी थी। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने नहीं पढ़ी है। हमने शुरुआत ही कहां से करी थी? हमने नेटवर्क लेयर से शुरुआत की थी, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट था आईपी एड्रेस का, राइट? और आईपी एड्रेसिंग के थ्रू हम दो नेटवर्क को बांध सकते हैं, बात करा सकते हैं। बात करेगा किससे? राउटर से। अब बड़ी विकट समस्या है, एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होना है पता है, राइट? ईथरनेट है। दो नेटवर्क या हजारों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होना है? वो टीसीपी/आईपी है। लेकिन ईथरनेट को बनाया किसी और ने, टीसीपी/आईपी को बनाया किसी और ने। इन दोनों लोगों को साथ में कैसे लेकर आओगे? मान लो लड़ाई हो जाए इनकी। टीसीपी/आईपी बोल रहा है कि मैं दोनों नेटवर्क का आपस में कम्युनिकेशन करा सकता हूं। ईथरनेट बोल रहा है कि एक नेटवर्क की जिम्मेदारी मेरी है, अंदर कैसे होगा, राइट? बिलीव मी, ये दोनों लोग साथ साथ आए और इसीलिए लेयर्स भी आई। आपकी नेटवर्क लेयर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, लेकिन डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि एक नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होना है। इसीलिए टीसीपी/आईपी में आप जरा सोचकर देखिए क्या क्या है। एप्लीकेशन लेयर हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, नेटवर्क लेयर हम हैं, सीख भी लिया थोड़ी सी। डेटा लिंक लेयर बिल्कुल है, क्योंकि एक नेटवर्क के बीच का कम्युनिकेशन तो यही कराएगी, एक नेटवर्क के अंदर का कम्युनिकेशन ये कराएगी। नेटवर्क लेयर दो नेटवर्क के बीच में आपस में बात कराएगी, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको इस कहानी को अंजाम देना है, राइट, तो आपको इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, है ना? कैसे मिलाना पड़ेगा? ईथरनेट बोल रहा है कि भैया आई लव मैक एड्रेस, मैं एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करा दूंगा। आईपी बोल रहा है आई कैन कनेक्ट देम, जितने भी नेटवर्क हैं राउटर के बीच में लगा दो, या एक राउटर ऐसे बीच में लगा दो, बात बन जाएगी। बट आईपी ने ये बोला मैं आईपी एड्रेस पे ही काम कर सकता हूं, या नेटवर्क लेयर ने ये बोला कि भाई आईपी एड्रेस ही एड्रेस होने चाहिए। ईथरनेट बोल रहा है कि नहीं भैया, अगर नेटवर्क के अंदर की बात होगी तो ना 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 ना, मैं तो मैक एड्रेस पे बात करूंगा। तो भाई हमें कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए। अब झगड़ा चल रहा है यहां पर,
ये अंदर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो भाई आपको पता है कि मैक एड्रेस से ही कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर बिटवीन कम्युनिकेशन होना है तो आईपी एड्रेस से होना है, ये भी सबको पता है ना। अब ये झगड़ा चल रहा है कि भाई बिगर कौन, ऐसा कौन जो एक्चुअल में काम कर जाए हर सिचुएशन में, राइट। अब ईथरनेट नेटवर्क इतने सारे बन गए थे कि आप मैक को भी नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मैक एड्रेसिंग अच्छी चीज नहीं है। आईपी एड्रेसिंग देखिए कितनी लॉजिकल है। मैक के बारे में वैसे हमने पढ़ा नहीं है। तो यही झगड़ा चल रहा था, लेकिन बिलीव मी ऐसा कुछ होना बहुत जरूरी था जो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को मिलाकर सॉल्यूशन दे, है ना। और मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस को मिलाकर जो सॉल्यूशन बना वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन था। कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से पजल के पीसेस आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये मेरा एक नेटवर्क था। नेटवर्क को मैं कैसे शो करता हूँ? नेटवर्क को मैं शो करता हूँ 192.168.10.0 या फिर एक नेटवर्क नंबर से। ये है मेरा नेटवर्क नंबर 1, ये है मेरा नेटवर्क नंबर 2, ये 20.0। अलग अलग नेटवर्क हैं। अगर मैं नेटवर्क नंबर 1 के बीच में बात करूं आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, स्विच लगा दिया है आपने, है ना। मैक एड्रेसेस हैं आपके पास, हो जाएगा कम्युनिकेशन, इसकी टेबल बन जाएगी और होना शुरू हो जाएगा। यहां पर भी इसकी टेबल हो जाएगी, होना शुरू हो जाएगा। बट जब इनके बीच की बात आएगी तो बिलीव मी, अगर नेटवर्क नंबर 1 और नेटवर्क नंबर 2 को बात करनी है तो राउटर के पास कैसा मैसेज दिखना चाहिए? राउटर के पास तो भाई कुछ ऐसा पहुंचना चाहिए, राइट। कि मान लीजिए ये वाली एक होस्ट है जिसका एड्रेस है क्या 192.168.20। आपको पता है कि इसके अंदर .1 से .254 तक आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो मानकर देखिए इसमें मैंने 20.20 एड्रेस ले लिया /24 इस वाली होस्ट का। और मानकर देखिए इस होस्ट का जो एड्रेस है वो कितना है, आपको ये भी पता है कि इसके भी 192.168.10 डॉट मानकर देखिए 10 है /24। कितने एड्रेसेस हो सकते थे, क्या क्या हो सकते थे वो पता है। आपके दिमाग में इमीडिएटली क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जी इसमें तो ऑलरेडी मैक एड्रेस है, मान लिया A कॉलन A है। अगर नेटवर्क के अंदर ही बात करनी होती तो इस ए से काम चल जाता। लेकिन अब जो है आपकी ये होस्ट, कौन सी वाली, ये होस्ट नेटवर्क से बाहर निकलकर इस वाली होस्ट से कम्युनिकेट करना चाह रही है। मैक एड्रेस का जो स्कोप है वो छोटा है नेटवर्क के अंदर ही, इसीलिए नई प्रोटोकॉल या बड़ी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी जिसका विजन बड़ा था, आईपी, राइट। या फिर नेटवर्क लेयर की जरूरत पड़ी जिस पे मेन चीज क्या है, आईपी। हमने क्या किया, एड्रेसेस असाइन किए। कौन से एड्रेसेस? आईपी एड्रेसेस। इस राउटर को क्या चाहिए? इस राउटर को चाहिए होता था सोर्स मैक, बताओ मेरे को तो, सॉरी सोर्स एड्रेस बताओ। कौन सा सोर्स एड्रेस? सोर्स आईपी एड्रेस क्या है? सोर्स आईपी एड्रेस है 20.20। शुरू के दो आप खुद से मान लीजिए वो क्या होंगे, 192.168। यहां से मैसेज निकला है, पहुंचना कहां चाह रहा है, 10.10 की तरफ। दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, बिल्कुल। ये मैसेज जब इस राउटर को मिलता है, राइट, राउटर क्या देखता है कि भैया डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, 10.10। इसको पता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे कनेक्ट है। तो राउटर क्या करेगा, इस मैसेज को भेज देगा कहां पर, 10.10 की तरफ, इधर। राउटर को चाहिए आईपी एड्रेस डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। स्विच को चाहिए क्या, मैक एड्रेस, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो भाई मुझे ये तो पता लग गया कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए नेटवर्क की वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अब अगर दो नेटवर्क को आपस में बात करनी है तो बीच में मेरे को लगाना पड़ेगा राउटर, क्योंकि राउटर आईपी एड्रेस पे काम करता है, राइट। और राउटर को अगर कोई मैसेज पहुंचना चाहिए तो उसके पास जो मैसेज पहुंचेगा उसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी होना चाहिए, ये भी मेरे को पता है, राइट। लेकिन अगर स्विच के पास कोई मैसेज आना है तो उसमें क्या होना चाहिए, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बता रहा हूं।
जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, जिन लोगों ने 4 साल 10 साल या 15 साल भी गुजारे हैं, राइट, अगर ऐसा बेस नहीं बना हुआ तो आज की डेट में भी जब वो लोग ट्रबल शूट करते हैं, राइट, या जब वो कोई नया नेटवर्क बनाने चलते हैं, तो बिलीव मी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। दो सॉल्यूशन है, या तो आप जब कोई चीज नई नई पढ़नी शुरू कर रहे हैं उसको तसल्ली से पढ़िए, उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए और पूरी जिंदगी उसके मजे लीजिए, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए जैसे कि पूरी दुनिया करती है। 90% लोगों ने या 95% लोगों ने नेटवर्किंग ऐसे ही सीखी है। एक वीडियो कहीं से देख लिया, एक आर्टिकल कहीं से पढ़ लिया, राइट, और उस बेस पर उन्होंने बोला कि नेटवर्किंग आ गई और आगे चलते हैं। अब पूरी जिंदगी की बात ये रह जाती है कि जब भी कुछ करना पड़ेगा, नई तरीके से नए सिरे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, राइट। यहीं पर फंडामेंटल्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा वीक। तो एक तरीका तो ये है कि भाई शुरुआत में ही जबरदस्त मेहनत कर लीजिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और पूरी जिंदगी उन फंडामेंटल्स के बेस पर आप बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं अपने करियर की। या फिर कम पढ़िए और पूरी जिंदगी अपने फंडामेंटल्स इंप्रूव करते रहिए। इट इज बैड। ओके, तो बिलीव मी, मैं काफी लोगों के कांटेक्ट में आता हूं, काफी लोगों के इंटरव्यूज भी लेता हूं, लेकिन जो चीज आपको बहुत ही बेसिक दिख रही है, राइट, कि भाई दो अलग अलग नेटवर्क को कंप्यूटर जो राउटर है वो कनेक्ट करता है, लेकिन अगर मैं बेसिक सा सवाल पूछ लूं कि ऐसा क्यों है, वाई बिहाइंड इट, क्यों बेसिकली मैं स्विच को ही एक्सटेंड करके नहीं कर सकता दो नेटवर्क को कनेक्ट, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। लेकिन वो फंडामेंटल क्वेश्चन तभी समझ में आने वाला है क्योंकि भाई आपका जो ईथरनेट है वो मैक एड्रेस पे काम कर रहा है, आपको पता है। स्विच को मैक एड्रेसेस ही समझ में आते हैं, इसका मतलब वो एक नेटवर्क के बीच में तो कम्युनिकेशन करा सकता है, लेकिन जब दूसरे नेटवर्क की बात आएगी, राइट, तो मेरे को अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं अगर इस स्विच को ही कनेक्ट कर दूं आपस में तो होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सारी की सारी चीजें यूज केसेस हम पढ़ने वाले हैं। मैं अभी भी आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी भी आपको नहीं बोल रहा हूं कि भाई आपका इसकी पूरी विजिबिलिटी बन गई है, सब कुछ समझ में आ गया है। नियम वही है, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि बाय द टाइम यू रीच 25th क्लास तब आपको पूरी समझ बनेगी, राइट। अभी के केस में तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि दो नेटवर्क अलग अलग हैं, राइट। एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना है तो आपने स्विच के कारण पढ़ लिया है, और आपने ये 2-3 क्लासेस पहले पढ़ा था कि अलग अलग नेटवर्क हैं, उनको मेरे को आपस में कनेक्ट करना है, तो भाई मेरे पास राउटर है। और हम जो अभी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपना, वो राउटिंग एंड स्विचिंग ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। राउटर पर हम राउटिंग पढ़ रहे हैं, स्विच पर हम स्विचिंग पढ़ रहे हैं। अगर एक नेटवर्क इंजीनियर है, उसकी राउटिंग एंड स्विचिंग अच्छी होनी ही चाहिए। बाद में हम और चीजें भी ऐड करेंगे। आज की क्लास में मेरे को आपको सिर्फ यही बताना था, बट इस पिक्चर को आप हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे आने वाली क्लास में हम और अंदर जाएंगे, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है कि एक होस्ट के ऊपर मैक एड्रेस तो है ही है, लेकिन अगर उसको बाहर जाके बात करनी है तो उसके ऊपर आईपी एड्रेस भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो बताऊंगा। और अगर आईपी एड्रेस भी आ गया है और मैक भी आ गया है, तो भैया दो दो एड्रेस हो गए हमारे पास। और अगर दो एड्रेस हो गए हैं तो कैसे कम्युनिकेशन होगा उसकी बात करते हैं। इनकी लड़ाई भी खत्म करानी है, इन दोनों में आपस में तालमेल भी बिठाना है, कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चंस आ गए हैं अभी हमारे पास, मिस्टर अभिषेक जी का और मिस्टर खुबैब जी का। तो मैं चाहता हूं कि मिस्टर अभिषेक जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए, गो हेड। यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि राउटिंग और स्विचिंग दोनों तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या कमांड लाइन भी हम लोग को बताया जाएगा कि कैसे कम्युनिकेट करवाना है 2 4 5 6 10 सर्कल के बीच में, आपको 10 हाँ, स्विचेस के बीच आपको में। अभिषेक जी सब कुछ सिखाया जाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है। बट जब मैं कमांड लाइन पर ओके जाना ओके। चाहता हूं या फिर जब मैं एक्चुअल सिमुलेटर टूल पर जाना चाहता हूं, उससे पहले मुझे ये चाहिए कि आप लोगों के दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो कि यार मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है।
और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, बाय द टाइम यू रीच 25th क्लास, राइट, बिलीव मी, इट शुड बी मोर देन इनफ। क्योंकि हम जैसे ही ये वाला कम्युनिकेशन खत्म करेंगे कि एक नेटवर्क के बीच में कैसे होता है, अभी भी बचा है, ठीक है, और दो राउटर के बीच में कैसा होता है, जैसे ही ये कम्युनिकेशन हमने खत्म कर लिया, ये क्लास खत्म कर ली, मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि भाई हमने अभी तक हवा में चीजें नहीं पढ़ी हैं, एक्चुअल में हम देखेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, और जो कि रियल में लोग ऐसे ही नेटवर्क बनाते हैं, बिलीव मी। हम बस सिमुलेटेड प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, उसमें हम एक्चुअल में एक स्विच को रखेंगे, उस स्विच से दो होस्ट कनेक्ट करेंगे और आपस में देखेंगे कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर तीन कनेक्ट करेंगे या चार कनेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम ऐसे ही दो अलग अलग नेटवर्क बनाएंगे, उनके बीच में राउटर करेंगे, और बेसिकली देखेंगे कि यहां से मैसेज निकल के यहां पे कैसे पहुंचा। बिलीव मी, अगर आपको इतना आ गया तो उसके बाद जितना भी है, राइट, वो हम इस नेटवर्क को इंप्रूव करेंगे। मींस, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, अगर आपने 25 क्लासेस कर ली तो आपको बेसिक ज्ञान नेटवर्किंग का हो जाएगा कि भाई दो कंप्यूटर जब वो एक ही नेटवर्क में है तो कैसे बात कर रहे हैं, अलग अलग नेटवर्क में तो कैसे बात कर रहे हैं, विद प्रैक्टिकल्स, है ना। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, सॉरी, कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो भी कुछ हो रहा है, राइट, वो सिर्फ इंप्रूवमेंट है कि आप बेहतर कैसे बनाएंगे। आपका फंडामेंटल्स बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं इसी पर, राइट, बट ये नेटवर्क इंप्रूव कैसे होगा वही सीखेंगे हम। बाकी की चाहे 70 क्लासेस हो या जितनी बड़ी भी नेटवर्किंग हो, उसमें आप इन 25 क्लासेस को बस इंप्रूव ही कर रहे होंगे, दैट इज इट। इसीलिए बेस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है अभिषेक जी, आप, मुझे लग रहा है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। यस सर, यस सर, परफेक्ट। बिल्कुल सर, मिस्टर थैंक यू खुबैब, सर। मिस्टर खुबैब, प्लीज गो अहेड एंड पूछिए। सर जो आप बोल रहे थे ना, जो बिटवीन द नेटवर्क्स हम राउटर को कनेक्ट करते हैं, फिर जो हेडर आपने दिखाया, आपने उसमें खाली सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी की बात की, जबकि सर जब राउटर आगे मैसेज डालेगा फिर तो हमारा इथरनेट नेटवर्क है ना, फिर वहां पे तो खाली मैक्स अंडरस्टैंड होता है बिल्कुल ना। बिल्कुल, मैंने यही बोला आपको कि अभी पिक्चर क्लियर नहीं की है, अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि ऐसे है। तो जो मिस्टर खुबैब जी आपका क्वेश्चन है ना, एंड आई एम प्री इम्प्रेस्ड कि वही तो हम अगली दो क्लासेस में समझने वाले हैं। मिस्टर खुबैब जी का क्वेश्चन ये है कि यार राउटर को तो आईपी समझ में आने वाले हैं, बिल्कुल, राइट, लेकिन जब ये इसके ऊपर भेज रहा है ईथरनेट के ऊपर, इसको मैक एड्रेस समझने आने वाले हैं, तो काम कैसे हो रहा है। बिलीव मी, आईपी लेयर जो कि आपकी थर्ड लेयर है, राइट, नेटवर्क लेयर, इसके नीचे जो डेटा लिंक लेयर है, अभी आपने ये पढ़ लिया, नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस होता है, डेटा लिंक लेयर या ईथरनेट पर क्या होता है, आपका मैक एड्रेस होता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा डेटा लिंक पे सिर्फ मैक होता है, और भी एड्रेसेस होते हैं, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी, हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं जो ईथरनेट है, जो सबसे वाइडली स्प्रेड है, राइट। तो कहीं ना कहीं पर तो ये दोनों लेयर आपस में मिलकर कुछ काम कर रही होंगी। बिलीव मी, वही अगली 2 या 3 क्लासेस का टॉपिक है, और वही इस पूरे कोर्स की जान भी है। अगली 3 क्लासेस डिसाइड करेंगी कि आपको कितना आ गया है। अगली 3 क्लासेस डिपेंडेंट होंगी शुरू की 15 लेक्चर पर, और आज का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आज के लेक्चर की हर एक बात समझ में आनी चाहिए। अगर आ गई तो अगले 3 लेक्चर्स बहुत आसान होने वाले हैं, जो कि पूरे के पूरे कोर्स की जान है। ओके, एंड बाय द वे, अगर किसी को सब्र नहीं हो रहा है कि यार नहीं मेरे को तो अगले 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब कहीं ना कहीं यूट्यूब पर कहीं ना कहीं अवेलेबल है। आपको बस सर्च करना है कि भाई एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। बट अगर आप सब्र करने को तैयार हैं तो अगली क्लास का वेट कीजिए, हम बिल्कुल इसी स्टाइल में ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है खुबैब जी, तो आपने अगली 3 क्लासेस में जो हम कवर करने वाले हैं वो आज पूछ रहे हैं, है ना, तो वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर खुबैब, ठीक है सर। परफेक्ट। एनीबडी एल्स, ठीक है किसी सर। के दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो, एनीवन। सर वो एक और थोड़ी माइनर क्वेरी थी सर, अगर स्विच में ब्रॉडकास्ट कोई डिवाइस करता है ना, हम्म
नॉर्मल ब्रॉडकास्ट, उसने ब्रॉडकास्ट आईपी पे किया पिंग, तो सर वो तो मैसेज आपके पास जाएगी, मगर सर फिर रिप्लाई कौन उस मैसेज को करेगा? हाँ, वो हम देखेंगे अभी, ये भी आगे कई सवाल पूछ रहे हैं आप। ठीक है। ठीक है। विनीता सिंह जी का क्वेश्चन है। विनीता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं, गो अहेड। विनीता जी, आपको पहले अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, आप पूछिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, मेरी आवाज आ रही बिल्कुल आ रही है। है? सर, मैं पूछना चाह रही हूँ, एक बार आपने पहले क्लास में पूछा था ना कि जब हमारे पास मैक एड्रेस है ऑलरेडी तो हमें आईपी एड्रेस की क्यों जरूरत पड़ी। तो जो आपने अभी क्लास में पढ़ाया तो उसका आंसर हम ये दे सकते हैं कि विद इन द नेटवर्क अगर कम्युनिकेट करना है तो हमें मैक एड्रेस की जरूरत है, और अगर आउटसाइड द दूसरे नेटवर्क में जाना है तो हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ रही है। एक आंसर ये हो सकता है, और ये काफी अच्छा पॉइंट है इसको आंसर करने का, लेकिन मैंने आपको ये जो पूरी कहानी बताई है विनीता जी, आप जरा सोच कर देखिए। जब ईथरनेट बन रहा था तो ईथरनेट बनाने वालों को आईपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। उन्होंने अपना खुद का एड्रेस बनाया। आईपी जब बन रहा था तो उनको ईथरनेट के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्होंने अपना अलग सिस्टम बनाया। बिलीव मी, लोग इसका आंसर देते रह जाते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन लॉजिकल चीजें देते हैं, बट ये एक्चुअल में इसका आंसर जो छुपा हुआ है हिस्ट्री में है। अब अगर किसी बंदे को पता ही नहीं है कि आईपी एड्रेस ऑलरेडी बना हुआ है तो उसने अपनी एड्रेसिंग स्कीम बना ली, राइट। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब कि अगर मेरे को इन दोनों सिस्टम को मिलाना था, ईथरनेट को मिलाना था और आईपी को मिलाना था, तो मेरे को इन दोनों को बाइंड करना पड़ेगा, राइट। वही हम कर रहे हैं। तो इसका आंसर सही बताऊं तो एक लाइन में अगर आपको देना है तो आप ये दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा इसके अंदर और जाना चाहे तो आपको ये पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, राइट। कि भैया, और ये भी हम कहीं ना कहीं पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है विनीता जी, कि भाई एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करना है तो भाई सीधी सी बात है, मैक एड्रेस है। और वो किसी इथरनेट जिसने बनाया था उसने ये सोचा, लेकिन उसका विजन इतना बड़ा नहीं था कि यार इसी मैक एड्रेस से नेटवर्क के बाहर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, तो मेरे पास राउटर है, राइट। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो कंप्लीट पिक्चर बनने वाली है इस आंसर के साथ, वो बनेगी 25th क्लास तक। अभी भी मैं बोल रहा हूं, ओके। बट ओके आपने समराइज ओके अच्छा किया है यही। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि यार एक बार और देखना चाहिए, तो मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 50 मिनट का वीडियो है, सिर्फ यही डिस्कशन के लिए कि व्हाई डू वी नीड मैक एड्रेस इफ वी ऑलरेडी हैव आईपी एड्रेस। ठीक है, देखिएगा, हिंदी में बना हुआ है, अच्छा है, ओके। शानदार वीडियो बना हुआ है। अमितेश जी, क्वेश्चन है आपका, मिस्टर अमितेश? यस सर, हाँ जी, गो अहेड। सर क्वेश्चन है। सर, इसमें हम राउटर और स्विच को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या फिर राउटर से सिस्टम को नहीं, डायरेक्ट? मैंने आपको लास्ट क्लास में या पहली क्लास में बताया था कि राउटर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है ना। तो वो नेटवर्क के अंदर भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट ही हो रहा होगा ना। मैंने आपको बोला यस कि सर। राउटर जो है, राउटर की जो इंटरफेस होती हैं वो नेटवर्क में चली जाती हैं। ये जो आपको व्हाइट कलर की वायर दिख रही है, लास्ट टाइम मैं आपको जब दिखा रहा था तो उसको सिर्फ यहीं तक कनेक्ट करता था, यहां तक कि राउटर इस नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। लेकिन ये तो क्लाउड है, कहीं ना कहीं तो अंदर जाके कनेक्ट हो रहा होगा ना इससे, तो बिलीव मी वो स्विच से कनेक्ट होता है। लेकिन ये पजल अभी सॉल्व करनी बाकी है कि यार यहां से तो मैक एड्रेस आ रहा होगा, और आपने बोला है कि भाई क्योंकि जो स्विच फॉरवर्ड कर रहा है मैसेज, वो क्या होते हैं, हाई लिखा हुआ है, हाई के ऊपर मैक लिखा हुआ है, और मैक के बाद सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखा हुआ है, और राउटर को मैक एड्रेसेस की जगह आईपी एड्रेसेस समझ में आते हैं। तो बड़ी विकट समस्या है, एंड बिलीव मी, इसका आपको कल आंसर मिल जाएगा, कल नहीं, अगली 3 क्लासेस में आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सर, वही मैं पूछ रहा था, राउटर को कैसे पता चलेगा कि को किस सिस्टम पे भेजना डू है? नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी अमितेश जी। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्यूरियस क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बहुत मजा आएगा आपको अगली 3 क्लासेस में। अगर किसी के भी दिमाग यस। में ये आ रहा है कि कैसे होगा, तो भाई बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि शुरू की 25 क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद तो हम नेटवर्क इंप्रूव ही कर रहे होंगे, बस दैट इज इट। हैविंग सेड दैट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एंड थैंक यू। अच्छा, राहुल जी का क्वेश्चन है, मिस्टर राहुल पूछ सकते हैं आप अपना क्वेश्चन, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर ये ब्रॉडकास्टिंग का सिनेरियो पूछना था। अगर छोटा नेटवर्क रहा तो चलेगा, लेकिन लार्ज नेटवर्क जब 1500 होस्ट कनेक्टेड रहे तो सभी में ब्रॉडकास्टिंग होगा, इसी में भी? अभी तो ऐसे ही है जितना हमने पढ़ा है। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि भाई अभी हम तो नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं, है ना। बाद में हमें समस्याएं आएंगी, जैसे अभी राहुल जी को आ गई एक समस्या। यार ये तो ठीक है विष्णु जी, 4-5 होस्ट की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर 500 होस्ट हैं, है ना, और आप ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हो, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो मिस्टर राहुल जी, मैंने आपको यही बोला है, नेटवर्क बना लो, समस्याएं जो उसमें की हैं, राइट, पहले कम्युनिकेशन करा लो, समस्याएं तो धीरे धीरे हटाते ही जाएंगे। और इनफैक्ट समस्याएं तो 1970s से शुरू हुई हैं जब ये नेटवर्क बना है, राइट। और अब हम 2023 में हैं, 2023 में। बिलीव मी, इस सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो तो अभी तक ठीक नहीं हुई है। प्रॉब्लम का मतलब इम्प्रूवमेंट, अभी भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कब आई है? अभी भी तो आई है, मे बी 4-5 साल पहले, राइट। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसी सिस्टम के ऊपर कुछ और आ जाएगा। क्यों आ रही है नई चीजें? क्योंकि भी एग्जिस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 1970s में जब कोई चीज बनी थी जो कि अभी हमने सीखी है, डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम्स थी जो 1990 में जाके ठीक हुई होंगी, 2000 में ठीक हुई होंगी। इसीलिए आप ये पूरी जर्नी को पढ़ रहे हैं। ये पूरी 50 साल की जर्नी है। अभी मैंने आपको सिर्फ 1970 और 1980 में ही रखा हुआ है। बिलीव में, हम ये पूरा 2023 का भी पढ़ सकते थे, लेकिन वो पढ़ना सेंसफुल रहता ही नहीं अगर आपको जर्नी ही समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इट इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इतने मेक सेंस कर रहे हैं कि हम उनको अगली 3 क्लासेस में कवर करने ही वाले हैं। डू नॉट वरी अबाउट इट। बट आई एम रियली रियली हैप्पी कि भाई इस ग्रुप को चीजें दिख रही हैं, इस ग्रुप को पता लग रहा है कि आगे क्या होना चाहिए, एंड वही होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दीज लवली क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर इमोजीज। और ठीक है जी, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास होगी अब 2 दिन के बाद, एंड मेरे ख्याल से फेस्टिव सीजन अब शुरू होने वाला है ना। तो हो सकता है कि हम थोड़ी थोड़ी छुट्टियां भी करें इसमें, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि भाई पढ़ाई तो ठीक है, उसके साथ साथ अपने जो त्योहार हैं या फिर अपना क्या बोलते हैं इसको, जो एंजॉयमेंट पीरियड है, उसको भी हमें पूरा तरीके से एंजॉय भी करना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करते करते एंजॉय करते रहना है। हैविंग सेड दैट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ। बिल्कुल सर।